प्रकार से कमाल की गेंदबाजी करते हुए धोनी को रोक दिया भाई। थाला को उसने ताला लगा दिया तो भाई समझ लो आपकी सबको उसने रोक ही दिया होगा और यहाँ पर चेन्नई को शिकस्त दे दी। चेन्नई वालों को तो पता भी नहीं चला कि आखिरकार मुकाबले में उन्हें हार कैसे मिली, क्योंकि भाई मुकाबला उनकी तरफ आते आते ऐसे चला गया कि जैसे कुछ पता ही ना चला हो किसी को। बिल्कुल भाई साहब, चेन्नई सुपर किंग्स के भाई हीरो रहे, यहाँ इनको हराने का काम किया और रियान पराग ने आखिरी ओवर संदीप शर्मा को देना ये गोल्डन चांस था और वो काम करके दिखा दिया राजस्थान के सुरमा ने। भाई फाइनली रियान पराग ने मुकाबले में धमाकेदार जीत दर्ज कर लिए और मुकाबले में भाई साहब जिस तरह चेन्नई सुपर किंग्स को पेला है वो भाई आप सोच भी नहीं सकते हो कि आज महेंद्र सिंह धोनी की क्या हालत रही होगी आज के मुकाबले में। माही भाई आया था, माही भाई ने 19वें ओवर में आक्रामक रवैया अपनाया था, लेकिन भाई 17वें ओवर में भाई बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन राजस्थान वालों की तारीफ बनेगी, राजस्थान वाले के खिलाड़ियों ने जो काम किया है वो भाई उससे तो थाला के ताला लग ही गया। दाल बाटी सूरमा, राजस्थानी सूरमा। भाई आखिरी ओवर में जो कमाल किया संदीप शर्मा ने भाई, पूरी तरीके से कमाल की गेंदबाजी की। यॉर्कर गेंदबाजी ने यहाँ पर पूरी तरीके से मुकाबले को पलट कर रख दिया। भाई इस खिलाड़ी की तारीफ बनती है, जिस प्रकार की घातक गेंदबाजी महेंद्र सिंह धोनी के सामने करके दिखाई भाई वो लाजवाब थी, क्योंकि MS धोनी का विकेट इस मुकाबले में राजस्थान की जीत के बीच में आ रहा था और वो विकेट संदीप शर्मा ने चटका कर यहाँ पर पूरी तरीके से थाला को ताला लगाया और चेन्नई सुपर किंग्स को एक ही मुकाबले में एक और शिकस्त दे दी। और आखिरकार पराग ने हाथ जोड़ी लिए भाई कि मुझे भी जीत मिली गई। भाई को इंतजार था पहली जीत का और आखिरकार उसे जीत मिल ही गई। बिल्कुल भाई साहब, पराग अब बेड़ा गर्क हो सकता था आज यदि मुकाबला हार जाता है, क्योंकि भाई साहब संजू सैमसन ने कहा था रियान पराग को कि तू कुछ मुकाबले में कप्तानी कर ले, क्योंकि संजू सैमसन चोटिल थे। लेकिन भाई पराग ने भी अपनी इज्जत को बचा लिया और फाइनली एक मुकाबले को जीत ही लिया। लेकिन भाई इस जीत के हीरो रहे दमदार गेंदबाज संदीप शर्मा, जिसने रन रोके आखिर में। और भाई चेन्नई सुपर किंग्स को मुकाबला हाथ में आने वाला था, लेकिन भाई साहब चेन्नई को कटोरा पकड़वाया और मुकाबले में राजस्थान की दमदार जीत के बाद राजस्थान ने भी पॉइंट्स टेबल में शुरुआत कर दी है। लेकिन भाई चेन्नई सुपर किंग्स के लोड़े लग चुके हैं। जहां चेन्नई भाई टॉप 4 में हुआ करती थी, भाई जहां अर्श पे हुआ करती थी, हम देखते थे पॉइंट्स टेबल में चेन्नई को काफी ऊपर, लेकिन भाई अब चेन्नई नजर भी नहीं आएगी लंबे समय तक, क्योंकि चेन्नई पिछले 2 मुकाबले हार चुकी है। भाई चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सेम स्ट्रेटजी दोनों मुकाबलों में रही। दोनों मुकाबलों में हार का कारण बीच के ओवरों में और अंतिम ओवरों में वो इंटेंट ही नहीं दिखा। महेंद्र सिंह धोनी ने भले ही प्रयास किया, लेकिन आखिरी 2 ओवरों में प्रयास किया। उससे पहले रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी जब क्रीज पर खेल रहे थे तब भी और शॉट खेले जा सकते थे, लेकिन वहां पर भी उनसे बल्ले से रन नहीं निकले, क्योंकि भाई 17वां ओवर टर्निंग पॉइंट ओवर बना, जहां पर महेश तीक्ष्णा के सामने सिर्फ 5 रन बना पाए महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा। मुकाबला वहीं से पलटा, क्योंकि अगर उस ओवर में थोड़े ज्यादा रन बनाते, अगर एक आधा छक्का उस ओवर में आता तो नतीजा कुछ और भी हो सकता था। बिल्कुल भाई साहब, वही ओवर एक ऐसा ओवर था जहां भाई साहब लोड़े लग गए चेन्नई के। उस ओवर में भाई उम्मीद थी कम से कम 10-12 रन हो जाते उस ओवर में, तो भाई आखिर में महेंद्र सिंह धोनी की टीम को जीतने के लिए कम से कम 15 या 16 रन की जरूरत होती, लेकिन वह माही मार सकता था, मुकाबले को जिता सकता था। लेकिन भाई शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए, लेकिन अभी उसकी फॉर्म के आगे कोई कुछ नहीं बोल सकते। वो महेंद्र सिंह धोनी बिल्कुल सही जगह खेलना आया, लेकिन भाई माही से एक बहुत बड़ी गलती हुई। वो गलती हुई कि महेश तीक्ष्णा को उसने आड़े हाथों नहीं लिया, और उसका आड़े हाथों ना लेना ये चेन्नई के लिए भारी पड़ गया आज के मुकाबले में। और भाई इसके बाद यहाँ पर कप्तानी की भी तारीफ करेंगे राजस्थान रॉयल्स की, क्योंकि भाई आखिरी ओवर सबको लग रहा था कि जोफ्रा आर्चर को भी दे सकते हैं, लेकिन भाई आर्चर अगर गेंदबाजी करने आता तो महेंद्र सिंह धोनी उसे नहीं छोड़ता। और इसलिए यहाँ पर संदीप शर्मा जो कि यॉर्कर किंग हैं और डेथ ओवर में जो गेंदबाजी करना जानते हैं, इसीलिए इनको गेंदबाजी सौंपी गई। और इनको गेंदबाजी सौंपी गई तो भाई इन्होंने वो करके दिखाया जो अच्छे गेंदबाज ना कर पाए हो, क्योंकि भाई धोनी को रोकना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ये काम सिर्फ संदीप शर्मा ही कर सकता है। और इसने एक नहीं 2 बार करके दिखा दिया, क्योंकि 2023 में भी महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा की जोड़ी को 20 रन नहीं बनाने दिए थे, और इस बार फिर से ये काम नहीं करने दिया। यानी कि 2 बार ये कारनामा संदीप शर्मा ने कर दिया कि अनहोनी को होनी नहीं होने दिया। चाहे महेंद्र सिंह धोनी क्रीज पर थे, उनको पेविलियन भेज दिया इन्होंने। बिल्कुल भाई साहब, आज का मुकाबला जो सांस से रोक देने वाला था, सांस से रुकी तो मुकाबला जीता राजस्थान। लेकिन भाई महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा बब्बर शेर हैं, ये तो उन्होंने अपनी जगह पे बताया, लेकिन भाई बब्बर शेर की भी बब्बर शेर है राजस्थान की टीम, क्योंकि चेन्नई को हराना ये भाई राजस्थान में एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि इन्होंने चैंपियन टीम को हराया है। इनकी जीत चैंपियन टीम से हुई है। अब राजस्थान वाले दाल बाटी सूरमा का पावर लगाएंगे। और भाई ऐसा नहीं कि राजस्थान वाले बहुत बढ़िया खेले, राजस्थान का स्कोर काफी बड़ा
जा रहा था, लेकिन भाई वहां लोड़े लग गए। आखिर के ओवरों में बिल्कुल रन नहीं दिए चेन्नई के गेंदबाजों ने, लेकिन भाई चेन्नई के लिए इतनी बढ़िया शुरुआत मिली ही नहीं चेन्नई को। भाई आज चेन्नई ने खुद के लोड़े लगा दिए आज के मुकाबले में, जहां चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर बल्लेबाज ने ये क्या कर दिया, 3 ओवर में मात्र 5 रन बनाए। अरे लॉलीपॉपों, तुम्हें टेस्ट खेल लेते इससे अच्छा तो इनके ओपनर खिलाड़ी, भाई सचिन रविंद्र आउट हुआ तो इनके ओपनर में वो दम ही नहीं है भाई, क्योंकि इनके वो क्या कहते हैं राहुल त्रिपाठी साहब, ये शुरुआत में क्या कर रहे थे, इनको घंटा ही समझ में नहीं आ रहा था ये कर क्या रहे थे। भाई 182 रन बनाए, 183 का तुम लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, और बैंड के लॉलीपॉप तुम क्या से क्या करते जा रहे हो, तुम्हें खुद को मालूम नहीं पड़ रहा है। भाई जिस आर्चर को हर टीम इतना बुरी तरीके से मार रही थी, वो आर्चर यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की तरफ से पहला ओवर डाला और उस पहले ही ओवर को मेडन डालकर गया। भाई चोपड़ा आर्चर ने पहला ओवर मेडन डाल दिया। आप सोच सकते हैं कि क्योंकि इस पूरे आईपीएल के 2 मुकाबलों में वो शतक ठोक चुका था, अपनी गेंदबाजी से इतने रन खर्च किए थे, और आज के मुकाबले में उसने जिस प्रकार की गेंदबाजी की, चेन्नई के शुरुआती बल्लेबाजों को गेंदें समझ में नहीं आ रही, चाहे वो ऋतुराज गायकवाड़ हो या फिर हो वो सचिन रविंद्र या फिर हो त्रिपाठी, तीनों ने उसकी गेंदें खेली और तीनों ने बेड़ा गर्क ही किया। बिल्कुल भाई साहब, आज के मुकाबले में जैसा आप सोचते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, भाई आज जोफ्रा आर्चर जिसको भाई हर कोई पेल देता है, जिसको भाई लगातार हर कोई पेलते आ रहे, लेकिन चेन्नई के सामने जोफ्रा आर्चर ने जो क्लास दिखाई, आर्चर ने भाई इसको किसी ने पुरानी शक्तियां याद दिला दी। शायद जोफ्रा आर्चर ने 2019 वाला रूप धारण कर लिया आज के मुकाबले में, पहले ओवर को मेडल डालना, दूसरे ओवर में मात्र 1 रन देना, ये तो भाई चेन्नई के लिए बिल्कुल नाइंसाफी हो गई, और चेन्नई चैंपियन किंग को पेलने में सबसे बड़ा योगदान सिर्फ जोफ्रा आर्चर का था। और भाई चेन्नई सुपर किंग्स का एक और आंकड़ा यहाँ पर सामने आ रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स ने 2019 के बाद 180 रनों से ज़्यादा का लक्ष्य चेज ही नहीं किया है। 9 बार ऐसा मौका आया जब 180 से ज़्यादा रनों का लक्ष्य मिला हो, और चेन्नई सुपर किंग्स 9 ही बार मुकाबला हारी है। एक सिर्फ फाइनल था 2023 का, जिसमें जरूर वो जीते थे, लेकिन वो उसमें टारगेट थोड़ा कम हो गया था बारिश की वजह से, इसलिए वो 180 से अंदर चला गया था। यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स ने पिछले क्या कहें 5-6 साल से 180 का टारगेट चेज ही नहीं किया, तो ये बड़ा आंकड़ा है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, और ये सोचने वाली बात है, क्योंकि सीएसके की टीम को अब अपने आप को अपनी गिरबान में झांकना होगा, क्योंकि 2 मुकाबले हारने के बाद अब इनके हालात खराब हो चुके हैं भाई लोगों। बिल्कुल भाई साहब, चेन्नई सुपर किंग्स जो एक मजबूत टीम मानी जाती है, 5-5 ट्रॉफी जीती हुई ये टीम है, लेकिन भाई बहुत ही बुरी खबर है इनके लिए, ये 180 से ज़्यादा रन चेस से नहीं कर पाते। पेन के पकौड़े साले, धोनी इतना नीचे खेलने आता है, लेकिन दूसरे खिलाड़ी इंटेंट ही नहीं दिखाते हैं। कहाँ गया तुम्हारा इंटेंट, कहाँ गई वो बातें जो अच्छा प्रदर्शन किया करती थी और ट्रॉफी जीता करती थी। भाई ना तो चैंपियन वाला रूप है, ना ही चैंपियन वाली टीम है। इस बार तो भाई साहब चेन्नई पकौड़े लगा रही है। जब किस्मत में हो लॉलीपॉप तो क्या करेंगे खा के पकोड़े, भाई कुछ नहीं होगा चेन्नई सुपर किंग्स से। और भाई इस सीजन तो राजस्थान वालों ने ही पेल दिया, क्योंकि इस सीजन सबसे घटिया सीजन ही राजस्थान वालों का चल रहा था, लेकिन उसको भी भाई पटरी पे ले आए चेन्नई वाले। आप सोच सकते हो आपकी राजस्थान की टीम अब अच्छा प्रदर्शन करने लग गई तो फिर चेन्नई का तो बुरा हाल होना ही होना है। भाई राजस्थान रॉयल्स को आखिरकार जीत मिली गई इनके नए कप्तान की कप्तानी में, क्योंकि यहाँ पर पराग के लिए आखिरी मौका था आज, क्योंकि कप्तान इसके बाद लौट कर आएंगे राजस्थान के संजू सैमसन, तो उससे पहले यहाँ पर टीम को एक जीत दिला दी, क्योंकि यहाँ पर इनके होम ग्राउंड में आखिरी मुकाबला था। कहें तो यहाँ पर असम में इनका आखिरी मुकाबला था गुवाहाटी में, और ये होम ग्राउंड था राजस्थान रॉयल्स का भी और रियान पराग का भी। तो भाई जाते जाते रियान पराग ने अपनी होम टीम को एक जीत तो दिला दी अपने ही घर में। लेकिन भाई चेन्नई सुपर किंग्स पर फिर से बात करेंगे, क्योंकि बल्लेबाजी में इस टीम ने 180 रनों का इस लक्ष्य को पीछे करना का कोई इंटेंट ही नहीं दिखाया शुरुआत में। पावर प्ले के शुरुआती 4 ओवर में इस टीम ने पूरी तरीके से बेड़ा गर्क किया, और वहीं से मुकाबला तो इनके हाथ से निकल गया था। इसके बाद भले ही संघर्ष किया हो, यहां तक मुकाबले में आए हो, लेकिन शुरुआती 4 ओवर में अगर आप 15-16 रन बनाते हो 180 के टारगेट में, तो वो 180 का टारगेट नहीं होता, वो टारगेट बढ़कर सीधे 200 के पार जैसा टारगेट हो जाता है। बिल्कुल भाई साहब, और भाई इतना बड़ा स्कोर खड़ा करने में राजस्थान वालों ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। भाई यशस्वी जायसवाल आया और बंदा आया, और खलील अहमद ने यशस्वी जायसवाल को बहुत ही प्यारे तरीके से बोला, भाई निकल
पहली फुर्सत में निकल और यशस्वी जायसवाल 4 रन बनाकर चलता बना। और भाई साहब संजू सैमसन एक बार फिर 16 गेंद पर 20 रन बनाकर एक अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद फिर संजू सैमसन ने हक दिया और भाई सैमसन आउट हो गया। लेकिन फिर भाई क्या हुआ, फिर तबाही का दूसरा नाम, जहां राणा जी को तो बल्लेबाजी करना ही भूल गए थे, उसको भी चेन्नई वालों ने बताया भाई तू वो बल्लेबाज है जो बड़ी बड़ी इनिंगें खेल सकता है। और भाई वो का वो काम आज नीतीश राणा ने भी करके दिखा दिया। और नीतीश राणा ने आज क्या किया, नीतीश राणा ने भाई चेन्नई को बिल्कुल चूम लिया, चेन्नई के भाई धज्जियां उड़ा दी, चेन्नई को हवा में उड़ा दिया, चेन्नई के चैंपियन के चित्रे उड़ा दिए। और नीतीश राणा ने भाई आज के मुकाबले में 36 गेंद पर 81 रन बनाए, 10 चौके 5 गगनचुंबी छक्के लगाकर चेन्नई को जलील किया इस मैदान के ऊपर। और भाई इसको आउट करने के लिए कोई पेंद्रा नहीं चला, रविचंद्रन अश्विन को बिल्कुल आड़े हाथों ले लिया। भाई आज इस बंदे ने ऐसी इनिंग खेल डाली चेन्नई के सामने, इसके आगे चेन्नई के सभी खिलाड़ी नतमस्तक होकर नीतीश राणा को घुटने टेक कर सलाम करने लगे। भाई राणा जी ने आज किसी को माफ नहीं किया भाई, सब गेंदबाजों को लाइन में लिया, लेकिन सबसे ज्यादा इसने लाइन में लिया तो वो थे रविचंद्रन अश्विन, जिनके खिलाफ तो भाई टूट कर पड़े थे नीतीश राणा। और राणा के बल्ले से अर्धशतक देखे हुए काफी अरसा बीत गया था आईपीएल में, लंबे समय के बाद आज उनके बल्ले से फॉर्म देखने को मिली। और खेले तो क्या ही क्रिकेट खेला भाई, पूरी तरीके से एक तरफा डोमिनेट किया इन्होंने। पावर प्ले में राजस्थान के स्कोर को 79 रनों तक पहुंचा दिया भाई, पावर प्ले में ही तबाही लेकर आ गए। पावर प्ले के बाद भले ही राजस्थान के बल्लेबाजों ने फिर से उतना अच्छा परफॉर्मेंस ना किया हो, लेकिन पावर प्ले में तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। वैसे राजस्थान रॉयल्स की टीम और भी बड़ा स्कोर बना सकती थी, लेकिन भाई लोगों रियान पराग, नीतीश राणा के अलावा कोई भी बल्लेबाज इस टीम के लिए और अच्छी बल्लेबाजी कर ही नहीं पाया। बिल्कुल भाई साहब, रियान पराग भाई उसके इतनी तेज गति से गेंदबाजी में लगी थी इसकी कोहनी के ऊपर भाई, वो से उसकी हड्डी टूट गई कोहनी के अंदर होती है जो। और भाई मुकाबला कम से कम 5 मिनट तक रुका और भाई रियान पराग के लिए फिजियो आ गई। वो गेंदबाजी की किसने थी, छोटा मलिंगा मत्तीसा पातिराना की ऐसी घातक गेंदबाजी के सामने जो चोटिल हुए रियान पराग। उसके बाद अगली ही बॉल पर रियान पराग को बोल्ट करके पवेलियन भेजा और वहां से भाई मोमेंटम टूट गया राजस्थान का, जहां राजस्थान की टीम लग रहा था कि 200 के पार आसानी से चला जाएगा, भाई इनको 182 रन पर ही रोक दिया। यही तो है चैंपियन टीम भाई, इनकी गेंदबाजी में चैंपियन परफॉर्मेंस तो देखने को जरूर मिल ही गया। ध्रुव जुरेल हो, हेटमायर हो, हसरंगा हो, आर्चर हो, कार्तिकिया हो, तीक्ष्णा हो, भाई कोई नहीं चला भाई, किसी से कुछ नहीं हुआ। बेड़ा गर्क करके रख दिया राजस्थान वालों का इन बल्लेबाजों ने। और भाई लड़खड़ाते, घसीटते, रोते, हंसते ये टीम 182 रनों तक ही पहुंच पाई 9 विकेट के नुकसान पर। और भाई चेन्नई के गेंदबाजों की तो कई कहे हम, एक समय तक यहाँ पर इस टीम ने 12 ओवर में 129 रन बना दिए थे 12 ओवर में, और वहां से तो आसानी से लग रहा था कि 200 पार होगी राजस्थान रॉयल्स, लेकिन भाई लोगों ऐसा हो नहीं पाया। चेन्नई के गेंदबाजों ने कमाल की वापसी की और ऐसी वापसी की कि राजस्थान रॉयल्स की टीम को 200 के अंदर रोक लिया, 200 ही क्या 185 के अंदर रोक लिया, यानी कि 182 रनों तक ही पहुंच पाई। राजस्थान रॉयल्स को रोकने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भाई नूर अहमद ने, इसके अलावा मतीसा पतिराना ने। क्या ही गेंदबाजी की इन दोनों गेंदबाजों ने और पूरी तरीके से रोकने में कामयाबी हासिल की। बिल्कुल भाई साहब, और खलील अहमद ने जिस तरह शुरुआत में राजस्थान वालों की कमर तोड़ दी थी, इनके ओपनर खिलाड़ियों को जिस तरह पवेलियन पहुंचाया, जिस तरह माही भाई का दिमाग से जो चेन्नई सुपर किंग्स परफॉर्मेंस कर रही थी, जैसा माही भाई ने सोचा था, बिल्कुल पटरी पर चल रही थी चेन्नई की टीम। लेकिन भाई जैसे ही इस स्कोर का पीछा करने उतरती है चेन्नई सुपर किंग्स, रेल की पटरी के ऊपर जिस तरह चल रही थी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, और भाई ना ब्रेकर ना कुछ, बिल्कुल सीधे के सीधा ही जाना था। और जिंदगी में भाई चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जहां कनेक्टर खड़ा रहता है रेलवे लीग के उस पार, और वहां चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जीत पड़ी हुई थी और बिल्कुल सीधा का सीधा ही जाना था। लेकिन इनके ओपनर खिलाड़ियों ने क्या किया, रेल के डिब्बे को ही घुमा दिया। और बेन के पकोड़े, तुम साले सीधे के सीधे चले जाते तो आज जीत तुम्हारे हाथों में होती, लेकिन तुमने तो भाई जीत को इतना दूर भेज दिया, इतना दूर भेज दिया। तुमने पावर प्ले में क्या किया, 3 ओवर में मात्र 5 रन बनाए। बेन के पकोड़े, ना तो तुम्हारे विकेट हुए, ना राजस्थान वाले कुछ कर रहे थे। और भाई उस जोफ्रा आर्चर के ओवर को तुम मिडल खेल गए, जहां दूसरी टीम वाले इस बंदे को बार बार अर्धशतक लगाकर जलील कर रहे हैं। आज इस बंदे ने जो खौफनाक गेंदबाजी की
कि चेन्नई को पेलने के लिए इसको किसी ने अपनी पुरानी शक्तियां याद दिला दी, वो 2019 वाली, जब जोफ्रा आर्चर गिल्लियों पर डंडे मारता था और वो उड़ कर जाती थी गिल्लियां, वैसा का वैसा परफॉर्मेंस आज जोफ्रा आर्चर ने करके दिखा दिया। पर भाई चेन्नई सुपर किंग्स या यूं कहे तो चेन्नई एक्सप्रेस जिस तरह से गेंदबाजी करके आखिरी ओवरों में पटरी पर लौटी थी, लेकिन उतना ही जल्दी पटरी से ये पलटी खा गए भाई लक्ष्य का पीछा करते हुए। पहला ओवर ही मेडन खेल गए भाई, जो लक्ष्य आपको 20 ओवर में 183 का मिला था उसे तो आपने पहला ओवर मेडन खेलकर 19 ओवर में 183 का कर दिया। और इसके बाद 3 ओवर में 5 रन बनाए तुमने, तो 3 ओवर में 5 के बाद तो ये 17 ओवर में 178 का लक्ष्य हो गया, यानी कि वहीं से आपको 10 से रन बनाने थे, 10 की रन नेट रन रेट तो वहीं से हो गई और बेड़ा गर्क वहीं से शुरू हो गया। इसके बाद आपने कितनी कोशिश की, कोशिश करने से भी कुछ नहीं होता भाई। शुरुआती 18 गेंदों पर अगर आप 5 रन बनाते हो तो आप जीत की उम्मीद कितनी करोगे, और वही हुआ आखिरकार। बिल्कुल, इनके सचिन रविंद्रा एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है जो चलता है तो मुकाबला जिताता है। ये आज बंदा भले ही आज शून्य पर आउट हुआ हो भाई, इस बंदे की हार ही चेन्नई की हार हो गई। ये बंदा आज रन बना देता थोड़े बहुत तो भाई चेन्नई आज मुकाबले में डायरेक्ट जिस तरह सुपर एक्सप्रेस भागती है चेन्नई की टीम, वैसा परफॉर्मेंस कर सकती थी। इनके लिए केवल एक खिलाड़ी ने इंटेंट दिखाया, वो खिलाड़ी थे शिवम दुबे, जो इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए थे। ये बंदा भले ही इस बंदे ने आज के मुकाबले में 18 रन बनाए हो, लेकिन इसने मात्र बनाए 10 गेंदों पर वो 18 रन। और भाई वो राहुल क्या करना, उसको सिर्फ ऐसे कंधा हिलाना, ये से करना, उसको करना कुछ नहीं है। उसे आते आएगा, कंधा हिलाएगा और खेलेगा गेंद। भाई शुरुआत में भी रन बना ले, शुरुआती गेंदों पर तो तू कुछ कर नहीं पा रहा था, इसके बाद तूने रन बनाए तो अच्छी बात है, तूने शुरुआती गेंदें खेल ली, कोई बात नहीं। जब 18 गेंदें खेल ली, 23 रन बना दिए, इसके बाद तो इस पारी को लंबा कर ले कम से कम, लेकिन नहीं, वहां भी नहीं करना है तेरे को। वहां भी तेरे को ये ऐसे करके तेरे को क्या करना, तेरा बेड़ा गर्क कर दिया चेन्नई का तूने। भाई तेरे से ओपन में उम्मीद करते हैं, सेट हो गया तू, अच्छी बात है। चलो, तू उसने 10 गेंदें ले ली, ऋतुराज गायकवाड़ ने भी 12 गेंदें ली थी, 12 गेंदों पर वो भी 10 पर ही खेल रहा था, लेकिन उसने आखिरकार 44 गेंदों पर 63 रन तो बनाए। वहां तक तो मुकाबले को लेकर गया। अगर तू भी ऐसा कर सकता था तो यहां पर चेन्नई का हालात कुछ और होते, क्योंकि अगर विकेट हैंड में होते तो जो आता वो दमदार परफॉर्मेंस करता, जैसे कि शिवम दुबे ने 10 गेंदों पर 18 रन बनाए, विजय शंकर भी अच्छा खेल सकता था। लेकिन भाई अंत में दबाव इतना बढ़ता गया कि आखिर के ओवरों में तो रन इतने चाहिए थे कि क्या करे, ना तो वहां पर धोनी कुछ कर सकता था, ना रविंद्र जडेजा कर सकता था। लेकिन भाई महेंद्र सिंह धोनी ने भरपूर प्रयास किया। महेंद्र सिंह धोनी जब तक इनको हार और जीत के बीच केवल माही भाई खड़े हुए थे, और भाई आधे से ज्यादा लोग जो माही भाई को दिल से सपोर्ट करते हैं, उन सबको ऐसा लग रहा था कि भाई माही भाई इस मुकाबले को जिता दे और हम कह सके माही मार रहा है, इस उम्र में आकर भी माही भाई मुकाबले जिता रहा है, जो आजकल के नौजवान नहीं जिता पाते हैं। और भाई महेंद्र सिंह धोनी वो खौफनाक खिलाड़ी है जिसके बाद तो भाई सब आधे से ज्यादा गेंदबाज थर थर कांपते हैं। लेकिन भाई सबसे घटिया इनका एक खिलाड़ी है जिसको ये बार बार क्यों खिला रहे ये समझ में नहीं आ रहा, ये विजय शंकर साला। ये बाहर ही अच्छा लग रहा था, इसको ना तो बल्लेबाजी आती है ना इसको गेंदबाजी कोई करवाता है, साला चप्पल चोर क्यों खिला रही ये समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि डेवन कॉनवे को खिला लो मेरे भाई, तुमको जीतना है मुकाबला, मिडिल ऑर्डर को करना है मजबूत, तो कहां हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में, खिलाओ फटाफट डेवन कॉनवे को। वो जेमी ओवर्टन लंबा खासा सांड जैसे दिखने वाला ये जेमी ओवर्टन बैंड का पकौड़ा, इससे अच्छा था वो सैम करन नहीं अच्छा था, वो कम से कम गेंदबाजी में लुटा तो नहीं रहा था, ये तो साला रन तो लुटाता है और बल्लेबाजी आती नहीं है, आती है जब तक तो वो जीत जाते हैं अपने ये राजस्थान वाले। भाई बेन के पकोड़े साले किसको खिला रही ये समझ में नहीं आ रहा। इससे अच्छा एक दिमाग लगाओ चेन्नई वालों, डेवन कॉनवे को तुम खिला लो सबसे बढ़िया, ये राहुल त्रिपाठी को खिलाने के बाद तो ये ऋतुराज की जगह ही चेंज हो गई साले। इस त्रिपाठी को खिलाना, ओपन करवाना, अब ये अच्छा खेलने वाला ऋतुराज गायकवाड़ जो ओपन करता था एक समय था, वहां अच्छा परफॉर्मेंस करता था डेवन कॉनवे के साथ मिलकर, सारा सिस्टम हिला दिया चेन्नई वालों ने। तो ये जीतेंगे कैसे, सबसे बड़ा सवाल ये जीतेंगे कैसे साले। भाई अब अगले मुकाबले में हम तो आपको एक ही सजेशन देना चाहेंगे चेन्नई वालों कि अगर यहां पर आप कॉनवे को ला रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है, अगर कॉनवे ओपन करता है तो तुम्हारे लिए वो बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन अगर तुम कॉनवे को ओपन नहीं करवाना चाहते हो, कॉनवे को नहीं खिलाना चाहते हो, तो कम से कम गायकवाड़ से ही ओपन करवा लो और त्रिपाठी को कंधा हिलाने के लिए तीसरे नंबर पर भेज दो मेरे भाई। तीसरे नंबर पर वो खेल लेगा, वहां पर बल्लेबाजी कर जानता हुआ है, और तीसरे नंबर पर उसे कंधा हिलाकर कमर मटकाकर उसे खेलना आता है, वो खेल
खेल लेगा, लेकिन भाई मेरे वो कमर हिलाता है, कंधा हिलाता है, इसी वजह से तो उस हैदराबाद ने इसको बाहर निकाला पहली फुर्सत में। साले वो कंधा ही हिलाता था, इसकी जिंदगी में इसने मैच नहीं जीता है, इसको अभी भी तुम खिला रहे हो, वो भी ओपन करवा रहे हो। मेरे भाई तू इसको नंबर 3 पर खिला दे, 4 पर खिला ले, वह रन बनाए ना बनाए कोई बात नहीं है, लेकिन सचिन रविंद्रा के साथ कम से कम शुरुआत तो अच्छी दिलवा दो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। तुम वही पकोड़े लगा देते हो चेन्नई सुपर किंग्स के, और बाद में कहते हो माई भाई आएगा, वो लास्ट के 2 ओवर में 40 रन बना के चेन्नई को जीता देगा, घंटा जीता देगा, चेन्नई सुपर किंग्स को जीता देगा। माई भाई जल्दी खेलने आ गया था, वो बेचारा माई भाई क्या करे, साले रन ही इतने चाहिए थे, और भाई फिर भी महेंद्र सिंह धोनी ने भरपूर प्रयास किया मुकाबले में रोमांच आ जाए, मुकाबला हम किसी तरह छीन ले। भाई माही भाई आखिर तक लड़ता रहा, ये हम दाद के देते हैं महेंद्र सिंह धोनी को उनकी हिम्मत के ऊपर। भाई इतने मतलब इतनी ज्यादा उम्र होने के बावजूद भी महेंद्र सिंह धोनी छक्के ऐसे लगा रहा था जैसे कि हमें युवा माही भाई देखने को मिल गया। वो भाई दिल छू लिया, जिस तरह माही भाई ने वो वर्ल्ड कप जीता था आखिर की गेंद पर छक्का लगाकर 2011 वाला, वैसा का वैसा सेम फीलिंग हमें आज देखने को मिली। लेकिन भाई बाकी खिलाड़ियों ने क्या किया, भाई बाकी खिलाड़ियों का क्या ही कहें, रविंद्र जडेजा की हम तारीफ करें या क्या करें, रविंद्र जडेजा ने भी भाई 22 गेंदें खेली।